हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.4 एक चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ अनुप्रयोग करेंगे। तो 2.4 का पहला सवाल है, अमीना एक संख्या सोचती है वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का कितनी गुना है। वह सोची गई संख्या क्या है। तो इस तरह के सवालों में हम जो सोची गई संख्या है उसको मान लेते हैं। माना सोची गई संख्या x, माना सोची गई संख्या x। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न में कि इस संख्या से 5/2 घटाकर, यानी घटाने पर जो परिणाम आया, इसको 8 से गुणा करने पर जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो सोची गई संख्या क्या थी? x, उसका 3 गुना, यानी x में से 5/2 घटाकर और उसको 8 से गुणा करके जो उत्तर आए यानी परिणाम आए उसको वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो अब 8 से हम इसको गुणा करेंगे। 8x घटा 8 5 40/2 बराबर 3x, यानी 8x बराबर घटा 2 1 2, 2 2 4 और 0 20 बराबर 3x। अब 3x को हम इधर ले आएंगे तो ये घटा का हो जाएगा और 20 को उधर ले जाएंगे तो ये जमा का हो जाएगा, यानी 5x बराबर 20। तो x बराबर 20/5, 5 1 5, 5 6 20, यानी x बराबर 4। तो सोची गई संख्या क्या आई? सोची गई संख्या 4 आई। ये हमारा उत्तर है। अब इसका दूसरा सवाल है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्या ज्ञात करो। तो इसका हल है, माना पहली संख्या वह दूसरी संख्या, तो पहली संख्या यदि हम दूसरी संख्या x मानते हैं, अब हमारा दूसरा सवाल है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्या ज्ञात करो। तो मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या नहीं दी हुई है तो उसको हम x मान लेते हैं। तो पहली क्या हो जाएगी? दूसरी की 5 गुनी, यानी इसकी 5 गुनी 5x। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में वो कहता है, क्या कहता है प्रश्न में कि दोनों में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दें तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। यानी पहली संख्या ये है, ये इसकी दुगनी हो जाती है। पहली संख्या ये है तो ये इसकी दुगनी हो जाएगी। 2x गुणा कर देंगे और 2 से इसको गुणा करेंगे 42, 5x जमा 21। अब 2x को इधर ले आएंगे और 21 को 42 की तरफ ले आएंगे तो घटा का हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 2x, यानी 21 बराबर में 3x। अब 3 इसके साथ गुणा है तो 21/3 बराबर x, यानी कम 3 3 7 21, यानी x बराबर 7। यानी दूसरी संख्या क्या आई? दूसरी संख्या हमने x मानी थी तो इसलिए दूसरी संख्या हमारी 7 और पहली
संख्या इसकी 5 गुणी है तो इसके 5 यानी 35। तो अब हमारा तीसरा सवाल है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो दी गई संख्या ज्ञात करो। तो हल है, माना इकाई अंक x, दाई अंक y। तो संख्या हो गई हमारी 10 गुणा दाई अंक जमा इकाई अंक, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या इसी तरह बनती है। तो पहली स्थिति में x जमा y यानी अंकों का योग 9 है, तो x जमा y, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे 9 माइनस में x। तो संख्या बनी हमारे पास 10 इंटू दाई अंक यानी 9 माइनस एक्स जमा एक्स। 10 90 घटा 10 x में से घटाएंगे तो घटा 9x। अंक पलटने पर हमारे पास क्या संख्या बनेगी, 10 गुणा इकाई अंक यानी अंक इकाई का दाई बन जाएगा और दाई का इकाई जमा 9 माइनस एक्स। तो हमारे पास ये संख्या बनी 10x जमा 9 माइनस एक्स यानी 9x जमा 9। अब प्रश्नानुसार जो संख्या हमारे पास आई है वो पहली संख्या से 27 अधिक है, इससे 27 अधिक है, तो ये संख्या इससे 27 अधिक है, इसलिए इसमें हमने 27 जोड़ दिए। तो इस 9x को इधर ले आएंगे, जमा का हो जाएगा और ये 9 घटा का हो जाएगा, यानी 18x बराबर में 81 जमा 27, तो हमारे पास 108 हो जाएंगे। तो x बराबर 108 बटे 18, 18 एक 18, 18 108, यानी x का मान आ गया 6। तो इकाई अंक हमारे पास 6, इसलिए संख्या हो गई हमारे पास 10 और दाई अंक आ गया हमारे पास 9 माइनस में 6 3। तो इसलिए हमारे पास संख्या हो गई 10 गुणा 3 जमा 6 यानी 30 जमा में 6 36। ये हमारी संख्या हो गई। हम देख भी सकते हैं कि 36 में 27 जोड़े तो 63 होते हैं और वो अंक पलटने पर बड़ी संख्या है। अब हमारा चौथा सवाल है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, इसके अंकों को के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में 88 जोड़ने पर प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात करो। तो हल है, माना हमें पता है कि 2 अंक वाली संख्या 10 से और 99 तक होती है, यानी इकाई और दाई अंक होता है। माना इकाई अंक x, तो दाई अंक हो जाएगा कि इसका तिगुना 3x। तो संख्या हमारे पास बनेगी 10 गुणा दाई अंक जमा इकाई अंक, यानी 10 इंटू 3x जमा x यानी 30x जमा x यानी 31x। तो अंक पलटने पर संख्या बनेगी, यानी इकाई का अंक दाई का हो जाएगा और दाई का इकाई का। तो 10 गुणा इकाई अंक जमा दाई अंक यानी 3x, तो 10x जमा 3x बराबर 13x। तो ये कह रहा है कि इसके अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में 88 जोड़ने पर प्राप्त होता है, यानी दोनों का अगर हम जोड़ दें तो 88 प्राप्त होता है। यानी प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं को, यानी पहली संख्या ये और अंक पलटने पर ये संख्या मिली, तो दोनों को जोड़ने पर 88 मिलेगा। तो ये 44x हो गया बराबर 88, तो x बराबर 88 बटे में 44, 44 एकम 44 और 44 दूनी 88, x बराबर 2, यानी इकाई अंक 2 आ गया। और संख्या आ गई हमारे पास, संख्या आ गई
31x यानी 31 गुणा में 2 62। तो 62 का तो 26 होते हैं, जोड़ने पर 88 आते हैं। पांचवा सवाल है, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है और 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो माना सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी माँ की उसकी 6 गुनी है तो 6x। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु x जमा 5 यानी 5 वर्ष बढ़ जाएगी। इसी तरह उसकी माँ की भी 6x जमा 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की, तो उसकी माँ सोबो की 5 वर्ष बाद आयु हो जाएगी x जमा 5 और उसकी माँ की वर्तमान आयु है 6x, उसकी 1/3 यानी 1/3। तो x जमा 5 बराबर 3 से हम इसको काट दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 2x को इधर ले आएंगे, 5 बराबर 2x घटा x यानी x। तो x बराबर 5, तो उसकी वर्तमान आयु सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष थी तो उसकी होगी 5x और उसकी माँ की 6 गुना थी यानी 30 वर्ष।